दीदी, अब एक प्लेट कितने की दी? दीदी हाफ प्लेट तो 40 की है और फुल प्लेट 60 रुपए की है। आपको कौन सी लगाऊं? पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ 10 रुपये पड़े हैं और 60 रुपये मैं नहीं दे पाऊँगी। अगर मैं आपको 10 रुपये दूँ तो आप मुझे खिला देंगी खाना? दीदी आप मजाक कर रहे हो ना। आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और आप तो किसी ऊंचे खानदान के लग रहे हो, और आप बोल रहे हो कि आपके पास 40 रुपए नहीं है। अरे दीदी, आप मेरे कपड़ों पे मत जाइए। ये तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। अभी हमारे पिछले 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है, तो हमारे पास पैसे नहीं हैं अभी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैंने आपका स्टॉल देखा तो मैं आ गई खाने। अगर आप मुझे खिला देती तो मेरा पेट भर जाता। दरअसल मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। दीदी बुरा मत मानना, पर आपको देखने से तो ऐसे लग रहा है कि आप बहुत बड़े बड़े होटलों में खाना खाते होंगे, फिर ऐसी छोटे स्टॉल के लिए आपके पास पैसे नहीं है। समझ नहीं आया मुझे। अरे दीदी, आप होटलों में खाना खाने की बात कर रही हैं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। मैं कहाँ होटलों में खाना खाऊंगी? और आप मेरे लुक्स पर मत जाइए। ये तो कपड़े कंपनी ने दे रखे हैं मुझे ताकि मैं अच्छी दिख सकूं, वरना मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं। देखिए दीदी सच बताइए, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं दीदी, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा ठीक है, बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो बहुत तेज़ लगी है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बना के देती हूँ, आप खा लो। ये लीजिए दीदी, आप खा लो। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको और चाहिए हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? हम्म, वर्ल्ड बेस्ट कढ़ी चावल हैं। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्रिया दीदी। आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, फिर आपका खाना क्यों नहीं बिकता? क्या ही बताऊँ दीदी, आपको तो पता ही है ना कि गर्मी का मौसम है और ऐसे टाइम पे लोग बाहर तो आते ही नहीं हैं। वो छोटे छोटे कैफ़े कूफ़े जो बन गए हैं, उनकी वजह से हमारा जो ये ठेला है ये चलता ही नहीं है। कभी कभी बिक्री हो जाती है पर कभी कभी नहीं हो पाती। फिर सारा दिन ऐसे ही खड़े होके मैं घर चली जाती हूँ बस। और आपको पता है दीदी, आज सुबह से ना कोई भी नहीं आया है। आप पहले ग्राहक हो हमारी, जिसको हमने खाना खिलाया है। एक बात समझ नहीं आई मुझे, जब आपकी बिक्री नहीं हो रही तो आप ये काम कर क्यों रहे हो? कोई और काम कर लो जिससे आप अपना घर चला सको। बिल्कुल सही कहा आपने, पर दीदी क्या करें, अब हाथ में खाना बनाने का ही हुनर है हमारे, और कुछ काम तो आता नहीं है, और ना ही हम इतने पढ़े लिखे हैं जो कहीं ऑफिस में काम कर सके। तो बस एक यही काम अच्छा लगता है जो समझ में आता है और हम कर सकते हैं। अब बिक्री हो चाहे ना हो, एक टाइम का खाना तो हम कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके। अच्छा, और दीदी अच्छा ही हुआ ना कि आप आ गए। आज वैसे भी कोई नहीं आया था खाना खाने, खाना ख़राब भी हो जाता। मेरे घर में तो इतने लोग हैं नहीं जो मैं घर में खाना खिला दूँ सबको, ये मुझे फिर फेंकना ही पड़ जाता। तो इसलिए अच्छा है कि आप खा लो इसको। और हाँ, अगर ज़रूरत हो तो मुझे और बता देना, मैं और दे दूँगी, ठीक है? ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप इससे अपने घर का किराया भर दीजिए और बच्चों की फीस भी। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं ये नहीं ले सकती। और अभी तो आपके पास 40 रुपये भी नहीं थे, फिर ये एकदम से इतने सारे पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब आप खुद इतनी मुसीबत में हो, आप अपने घर का किराया नहीं दे पा रही, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं दे पा रही, तो आपने मुझे फ्री में खाना क्यों खिलाया? इस तरीके से तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन दीदी, आपको कैसे पता कि मुझे परेशानी है और मैं अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रही हूँ? जब आप अपने घर वालों से बात कर रही थी ना, तो मैंने सुन लिया था। हाँ जी भैया। लेकिन भैया अभी तक तो पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया है। भैया मैं कर ही रही हूँ इंतज़ाम। आपको तो पता ही है ना भैया कि अभी मेरा ठेला भी नहीं चल रहा है अच्छे से। फिर मैं इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे कर पाऊँगी? भैया मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए आप। नहीं नहीं भैया, मैं बहुत जल्द आपके पैसे आपको वापस दे दूँगी। जी भैया, भैया मैं कोशिश करती हूँ कि किराया जल्दी से जल्द दे सकूँ।
भैया बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए। ठीक है भैया। वो मकान मालिक आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। दरअसल जब मैं आपकी बात सुन रही थी, आप बहुत परेशान लगी मुझे, लेकिन एक दिमाग में आया कि आजकल लोग बहुत फ्रॉड भी कर रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं आप ये सब नाटक तो नहीं कर रही, अपने मकान मालिक से झूठ तो नहीं बोल रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूँ, अगर आप उसमें पास हो जाती हैं तो मैं आपकी मदद कर दूँगी। बस यही सोच के मैंने ये सब किया। पर दीदी, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं दीदी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। आपने पराया होके मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, मेरे लिए वही बहुत है। और ये पैसे मैं नहीं ले सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी, आपको लेने ही होंगे ये पैसे। देखिए दीदी, मैंने इतना भी कोई बड़ा काम नहीं करा है जो आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो, और मैं ये नहीं ले सकती। ये सर मैं कैसे चुकाऊंगी? मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है जो मैं आपको एकदम से पैसे दे सकूं। अगर मैं आपसे ये पैसे लूँगी तो ये एक तरह से भीख हुई ना मेरे लिए, और मुझे भीख का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। चलो आज आप मेरी मदद कर दोगे, कल को कोई और भी कर देगा, लेकिन दीदी परसों का क्या, और उसके बाद का क्या? मुझे तो अपने हालातों में जीना ही है ना। और मैं इन्हीं सब से ना बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसे किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने आत्मसम्मान को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुँचा सकती। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आपका वही बहुत है। दीदी, मैं ये सिर्फ पैसे आपको अभी की मदद के लिए दे रही हूँ। इन पैसों से आप अपने बच्चों की फ़ीस भरिए और घर का किराया। और बात रही आगे की, तो वो भी मैंने सोच लिया है। आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, और आपने अभी कहा कि आपको ये सब करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। मैंने अपने ऑफिस में कुछ लोगों को कल ही बात करते हुए सुना था कि उनको टिफ़िन सर्विस की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ उनके मम्मी पापा उनके घर में नहीं रहते, उन्हें खाने की बहुत दिक्कत है। तो मैं उनसे बात करके आपके टिफ़िन लगवा दूँगी। आपको उससे तो इनकम होगी ही होगी, साथ में आप अपना ये ठेला भी लगा सकती हैं, आप यहाँ से भी कमाइए। कैसा रहा आइडिया? अरे वाह दीदी, ये तो आपने हमें बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। आपको नहीं पता आपने हमारी कितनी मदद करी है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने मेरी मदद करी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसमें धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आप जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं, जो बिना सोचे समझे कि मुझे इनकम होगी कि नहीं होगी, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बस यूँ ही खाना खिला दिया, तो मैं कैसे नहीं सोचूंगी आपके बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अब मैं चलती हूँ, मैं ऑफिस में बात करती हूँ और आपको कॉल करके बताऊँगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। जी लिखिए। बोलिए।